आचार्य पंडित सत्य प्रकाश जी रावत जी का प्रश्न है। जी प्रणाम, आपसे एक प्रश्न की जिज्ञासा है। जैसे कोई भी परिजन घर से बिना बताए चला जाता है और उसकी किसी प्रकार की स्थिति का पता नहीं चलता, लंबे समय तक तो नहीं पुनः आगमन होता, तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? शास्त्रोक्त क्या विधान है? किस प्रकार से उसका पूर्ण संस्कार विधान क्या है? कितने समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए और किस समय उनका उचित रहेगा? तो आपने ये समय नहीं दिया कि उनको कितने वर्ष व्यतीत हो गए और यथा कथनचित उनका यदि बाहर शरीर हो जाता है और आपको पता नहीं है, तो उसमें यह है कि जो कुशा है, कुशा का पुतला बना करके उसका संस्कार होता है। इसके बाद जो मृतक संस्कार होते हैं उसी विधान से उनके भी होंगे, किंतु शरीर ना हो करके वहाँ कुशा का ही शरीर बनाया जाता है, उसी का दाह संस्कार होता है। अब रही किस मास में शरीर हुआ है, किस दिन शरीर हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो वार्षिक श्राद्ध कब करें, ये प्रश्न स्वतः आ जाएगा। तो मृता हो यो न जानाति मानवो विनतात्मजो तेन कार्यम अमावस्याम श्राद्धे संवत्सरम तदा। ये भविष्य पुराण का कथन है। विनतात्मज अर्थात जिसका कोई ज्ञान ना हो किसका शरीर कब हुआ है, जिस मनुष्य का मरण दिन नहीं जाना जा सकता, तो उसका जो है सांवत्सरिक श्राद्ध जो है वार्षिक श्राद्ध अमावस्या करना चाहिए। और ये भी लिखा है कि दिन में तो जानाति मासम नैव तो यो नरः मार्गशीर्ष अथवा भाद्रे माघे वा तद्दिनम भवेत्। जो मनुष्य दिन को नहीं जानता और महीने को नहीं जानता, वह मार्गशीर्ष भाद्रपद या माघ महीने में उसका जो है वार्षिक श्राद्ध करे अथवा एकोदश श्राद्ध करे। और निर्णयामृत में भी कहा है, जब महीने का ज्ञान ना हो और उस दिन का ज्ञान भी ना हो, तो आषाढ़ या माघ महीने में जो है उसका श्राद्ध करें, चाहे वार्षिक श्राद्ध हो या जो है छाया श्राद्ध हो, तो उन महीनों में आप कर सकते हैं। और मास अज्ञाने दिन ज्ञाने कार्यम आषाढ़ माघयो हो। कालदर्श में कहा है कि महीने की जानकारी ना हो और दिन का ज्ञान हो तो आषाढ़ माघ के महीने में करे। मृताहम यो न जानाति मासम वापि कथंचनो तेन कार्यम अमायाम स्यात् श्राद्धम मागेथ मार्ग के। जो मरण दिन और महीने को किसी चिन्ह से भी नहीं जानता अर्थात सर्वथा अनभिज्ञ है, उससे उसका श्राद्ध माघ या मार्गशीर्ष की अमावस्या में होता है। ये व्यास स्मृति का वचन है। पहले जो है ये बृहस्पति कार का वचन था। और श्राद्धम विघ्ने समुत्पन्ने त्वंतरा मृतसूत के अमावस्याम प्रक्रियाद वै शुद्धा वे के मनीषणः। श्राद्ध में विघ्न उपस्थित हो जाए, जैसे पितृपक्ष है, द्वितीय तृतीया में कथनचित जो है मरण या सूतक लग जाए या कोई ही विघ्न उपस्थित हो जाए, तो मध्यमा में जो अमावस्या में श्राद्ध कर देना चाहिए। शरीर छूट जाए तो अमावस्या का परित्याग ना करके संपूर्ण कार्य जो अमावस्या तक कर देने चाहिए। अमावस्या का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।